जय हिंद। ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 की जो अपनी एक्सरसाइज चल रही है, जो अवकलन के अनुप्रयोग है, एक्सरसाइज नंबर 8, उसके अपन डिस्कशन कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आज कुछ सवालों को देखते हैं। कल कुछ एग्जांपल्स की अपन ने चर्चा करी थी, आज कुछ सवालों की चर्चा करेंगे। देखिए, एग्जाम नजदीक है बच्चों, कल से एग्जाम शुरू हो रही है। अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित रखिए और बिल्कुल इस माहौल में पॉजिटिव रह करके एग्जाम देकर के आए। विश यू ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं। देखो, सवाल मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ अच्छे सवाल जो एग्जाम की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। शायद हो सके तो आज शाम तक कुछ इंपॉर्टेंट सवाल की हम पीडीएफ डाल देंगे, तो आप उन सवालों को भी एक बार जरूर देखें। देखिए, एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, कल ही अपन इस एक्सरसाइज की शुरुआत करी थी, इसका उद्घाटन कल ही किया था, तो आज इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखो क्या है, वर्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। वर्त जानते हो ना बच्चों, सर्किल की बात करिए आप। एक सर्किल जिसकी रेडियस आपके पास में r है और उस वर्त का जो एरिया a = πr² होता है। हाँ जी, मैंने गलत तो नहीं बोला, सही बोला है बिल्कुल, क्योंकि वर्त का एरिया a = πr²। त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r = 3 सेंटीमीटर और r = 4 सेंटीमीटर। बच्चों, सीधा सीधा सवाल है, क्षेत्रफल का r के सापेक्ष अवकलन dA/dr = d/dr = πr²। तो dA/dr = 2πr। ओके, r एक बार आपके पास में बुक में बोला है 3 सेंटीमीटर, तो dA/dr क्या आ जाएगा बच्चों? 2 × π × 3, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मीटर। ओके, ये इसका जो है क्षेत्रफल है वो इस तरीके से परिवर्तन हो जाएगा। और दूसरा जो दे रखा है आपके पास में, dA/dr = 2πr, और r का मान बोला है बच्चों, एक बार r = 3 सेंटीमीटर, एक बार 4 सेंटीमीटर, तो 8 पाई आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर इस तरीके से हैं, देख लीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। ओके स्टूडेंट्स, तैयारी रखें, नियमित तैयारी रखें, एग्जाम नजदीक है, बिल्कुल भी घबराए नहीं, इस माहौल में बिल्कुल भी ना घबराए, एकदम पूरे फोकस के साथ में पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें। एग्जाम बहुत अच्छी होगी, इस उम्मीद के साथ में अपनी तैयारी को फोकस रखें। मार्क्स पर डिपेंड न रहे बच्चों, मार्क्स आपके फ्यूचर को डिटरमाइन नहीं करते हैं। मार्क्स को अपने दिमाग में न रखें, केवल सीखने के मोटिव से, सीखने के इंटेंशन से अपनी पढ़ाई को जारी रखें कि मुझे कुछ सीखना है, इसलिए नहीं कि मुझे मार्क्स चाहिए, इसलिए पढ़ना है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इस इंटेंशन से बच्चों पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इस माहौल में एग्जाम में चाहे परसेंटेज कम आ जाए चाहे ज़्यादा आ जाए, वो आपके फ्यूचर को डिटरमाइन नहीं करेगी। थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा था, टुमारो इज माई एग्जाम बट आई डोंट केयर बिकॉज ए सिंगल पेपर शीट डज नॉट डिफाइन माई फ्यूचर। ओके स्टूडेंट, तो डरना नहीं है, एक सिंगल पेपर शीट आपके फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं करें। ओके, जितना आप कर सकते हो उतना अपना 100% आपको देना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हम और हमारे जैसे बहुत सारी संस्थाएं आपके साथ में जुड़ी हुई है, तो अपने विश्वास रखें उन जो अध्यापकों ने आपको पढ़ाया है, आपने अपने ऊपर विश्वास रखना है। पूरे साल में आपने जिन अध्यापकों से पढ़ा है उन पर बिलीव रखना है, भगवान पर विश्वास रखें और अपनी अंतरात्मा से पेपर करके आए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए आगे बढ़ते हैं, सवालों को लेते हैं एक एक करके, सवाल पर फोकस करते हैं। यहाँ पर एक कण का वक्र बच्चों y = एक वक्र दिया गया बच्चों, एक कर्व आपको दिया गया है इसमें =2/3 x³ + 1, उस कर्व का ग्राफ बताया गया है
वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां y निर्देशांक में परिवर्तन की दर अक्ष निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दुगुनी है बच्चों। मतलब ये हो गया, सीधा सीधा हो गया, आपके पास में जो अक्ष निर्देशांक है, आपके पास में dy by dt की जो वैल्यू है वो अक्ष निर्देशांक की दुगुनी है। मतलब मेरे पास में एक अक्ष निर्देशांक है और एक y निर्देशांक है। जब समय के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो एक तो dx बटे dt देगा, दूसरा dy by dt देगा। तो dy by dt का जो मान है वो dx by dt का दुगुना है। ओके, ये बोला है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। हाँ जी, बढ़ते हैं सवाल को आगे बढ़ाते हैं। वक्र मेरे पास में y इज इक्वल टू 2/3 x क्यूब प्लस 1 है। तो बच्चों में y dy by dt समय के सापेक्ष अवकलन कर देता हूं, ये 2/3 dy by dt x क्यूब। सवाल बना मेरे पास में 3x स्क्वायर 2/3 dx by dt। हाँ जी, ये बनेगा और dy by dt का मान मेरे पास में चल रहा है। तो dy by dt इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चों, 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। बच्चों dy by x नहीं dt, dy by dt का जो मान है वो 2 dx अपॉन dt दे रखा है और यहाँ पर 2 है बच्चों, और ये 2x स्क्वायर dx अपॉन dt। dx अपॉन dt से dx अपॉन dt का क्या, x स्क्वायर इक्वल्स टू 2/2। तो जो x की जो वैल्यू है ना बच्चों वो 1 आई यहाँ पर, √1 प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस 1। बच्चों ये जो मान आया है वो मान आप यहाँ पुट कर दीजिए। जो भी मान आपने बनाया है वो इसमें पुट करके आप y की वैल्यू मान ज्ञात कर सकते हैं। एक बार बच्चों प्लस 1 रखे, एक बार बच्चों माइनस 1 रखे, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है ना तो आसानी से मान आ जाएगा। देखो क्या मान बनता है, y इक्वल्स टू क्या हुआ आपके पास में 2/3 x क्यूब प्लस 1 था। मैं प्लस 1 से जो वैल्यू निकालता हूँ, प्लस 1 से y इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 1 है बच्चों, x का मान प्लस 1 है, तो y का मान देख लीजिए 2/3 और 1 की क्यूब बच्चों 1 हो जाएगी प्लस 1, तो y इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 3, तो ऊपर 3 बन गया बच्चों 5/3। एक मान बच्चों बन के आएगा अपने पास में 5/3 और 1, मतलब 1 और 5/3। इसी तरीके से आप -1 भी रख के देख लीजिए तो दूसरा जो निर्देशांक है वो भी आपको मिल जाएगा। नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बहुत ही आसान सवाल दिए हैं बच्चों, ठीक है, तैयारी रखें, जारी रखें, पढ़ाई करें। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। बच्चों ऐसा सवाल तो मैं बता भी चुका हूं आपको। इस तरीके से सीढ़ी है, लंबाई बच्चों उसकी 13 मीटर है ना बच्चों, 13 मीटर। हाँ, और क्या कहा है, आगे बढ़ते हैं। सीढ़ी के आधार को 1.5 मीटर प्रति सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है। बच्चों इस आधार को मैं अक्ष मान लेता हूं और इसमें परिवर्तन की दर बच्चों dx by dt हो गई, जो 1.5 दी गई है, 1.5 मीटर प्रति सेकंड क्वेश्चन में गिवन है। आगे बढ़ते हैं। दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है। सीढ़ी तथा जमीन के मध्य का कोण किस दर से परिवर्तित हो रहा है, मतलब ये थीटा कोण, ये किस दर से परिवर्तित हो रहा है, जबकि सीढ़ी का आधार दीवार से 12 मीटर की दूरी पर है। इसको मैं बच्चों y मान रहा हूं और y की वैल्यू मेरे पास में 12 मीटर है। y की वैल्यू बच्चों मेरे पास में 12 मीटर है। मैं सवाल को आगे बढ़ाता हूं, ध्यान से देखिए। सवाल जो है बच्चों मेरे पास में इस तरीके से डायग्राम दिया गया है। मैं थीटा को फाइंड आउट करता हूं। लंब बटे आधार बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू y बाई x। और पूछा क्या है सवाल में वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सीढ़ी का जो आधार है, सीढ़ी तथा जमीन के मध्य का कोण किस दर से परिवर्तित हो रहा है बच्चों,
मतलब आपको टी थीटा बटे डी टी याद करना है। सवाल बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो पहले मैं इसको निपटा लेता हूं यहाँ से। ये मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बच्चों मानी नहीं है मेरे पास में, एक्स स्क्वायर तो वाई तो है मेरे पास में 12, तो एक्स स्क्वायर एक्स निकालना बहुत आसान हो गया। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 माइनस 144 इक्वल टू 25, रूट 25 बच्चों 5, हाँ जी 5 देगा, 5 मीटर। आगे बढ़ता हूं, डी बाई डी थीटा अपॉन डी टी तो मेरे को फाइंड आउट करना ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ इसको, और इक्वेशन फर्स्ट का अवकलन कर देते हैं बच्चों। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन किया, tan थीटा का अवकलन sec स्क्वायर थीटा, थीटा का फिर से t के सापेक्ष sec स्क्वायर थीटा या d थीटा बाई dt। और इसका x आपने पढ़ा ही होगा बच्चों u अपॉन v का फॉर्मूला, v का स्क्वायर मल्टीप्लाई u dv अपॉन dd dx माइनस u dv अपॉन dx। जब x के सापेक्ष अवकलन किया तब तो इसका स्क्वायर, और ये बन गया अक्ष dy बाई dx माइनस y dy बाई dx। अब t के सापेक्ष कर रहे हो तो बच्चों t रखो यहाँ पर, तो dy बाई dt और ये dx बाई dt। और ये जो मान बन के आया है मेरे पास में, ये बन के आया है sec स्क्वायर थीटा। और इसका भी बना लीजिए, इसका भी आप अवकलन कर लीजिए, इसको भी छोड़ रखा है 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt इज इक्वल टू 0। तो dy बाई dt तो यहाँ से मान निकल जाएगा, तब यहाँ आकर के पुट कर देंगे। अक्ष का मान निकाल ही लिया है और dy बाई dt का मान दिया ही गया है क्वेश्चन में। देखिए क्या है, dy बाई dt यहाँ से मिल जाएगा 2 अक्ष dx अपॉन dt क्या दिया है बच्चों 1.5। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। 2y dy बाई dt बच्चों dy बाई dt नहीं दिया गया, याद कर लेते हैं अभी। 1.5 को गुणा करवा तो बच्चों 3x बन गया, और ये 2y बाई dy अपॉन dt। तो dy बाई dt की वैल्यू बच्चों माइनस की 3x बाई 2y, वो वैल्यू बनेगी। और यहाँ से अवकलन करने पर sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई dt इज इक्वल्स टू, ये बना अक्ष dy बाई dt बच्चों माइनस का 3x अपॉन 2y, और ये माइनस का y, और dx अपॉन dt बच्चों 1.5 है तो इसको मैं 15/10 बोल रहा हूँ, और ऊपर बना अक्ष स्क्वायर, नीचे बना अक्ष स्क्वायर। बच्चों कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी भी प्रकार की? हाँ जी बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। आगे देखो, ये मान बना मेरे पास में sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन dt, और इसको मैं आगे जब बढ़ाऊंगा और तो ये मान बन जाएगा मेरे पास में माइनस के 3x स्क्वायर अपॉन 2y, और इसको मैंने दोनों को 5 से डिवाइड किया तो ये 3 टाइम कटा, तो ये 3y हो गया, ये 2 टाइम कट जाएगा x स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए बच्चों, एलसीएम देखो क्या आता है, दोनों का एलसीएम आया बच्चों 4y, 2y को डिवाइड किया 2y बचा, ऊपर गया तो माइनस की 6 2y बचा बच्चों यहाँ से, और माइनस की 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2y माइनस ये भी यहाँ से 2 कैंसिल हो गया y, सॉरी यहाँ पर y 2y नहीं आएगा बच्चों, y से y कैंसिल हो गया 2 ही बचेगा केवल, और यहाँ से 2y आया, 2y को ये 6y बना देगा, और साथ में यहाँ पर x स्क्वायर है। हाँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये मान बना sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन dt बना माइनस का 6 स्क्वायर माइनस के 6y अपॉन 4y x स्क्वायर 4y, इतना नोट कर लीजिए। आगे करते हैं फिर। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसको चित्र को मिटा रहा हूँ, तो अब आगे का काम मैं इस तरफ करूंगा। देखिए क्या है, ऊपर मान बना मेरे पास में sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई dt इज इक्वल्स टू, बच्चों 3 कॉमन ले लीजिए, सॉरी 2 कॉमन ले लीजिए,
2 कॉमन ले लिया, अंदर 3x² माइनस 3y बचा, बटे ये 4y²। 2 से 2 को काट, यहाँ 4 को काट दीजिए, तो ये 3x² माइनस में, और माइनस का यहाँ पर 3y बटे 2x² y। ऊपर से माइनस कॉमन आया, 3x² प्लस 3y बटे 2x² y। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, d(θ/dt), तो ये माइनस 3x² प्लस 3y मल्टीप्लाई, इसको मैं 2x² y sec² थीटा, और ये मान बन जाता माइनस 3x² प्लस 3y, इसको मैं लिख देता हूँ 2x² y sec² थीटा को 1 प्लस tan² थीटा। और tan थीटा का मान बच्चों मेरे पास में है y/x, इसको भी मिटा रहा हूं मैं। d(θ/dt) अपने पास में आसानी से आ जाएगा, माइनस 3x² अपॉन 3y अपॉन 2x² y, और 1 प्लस ये y² अपॉन x²। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। मान जो बनेगा मेरे पास में, वो मान बनेगा यहाँ पर d(θ/dt), इसको मैं लिख सकता हूँ 2x² y x² प्लस y², ऊपर भेज दिया तो ये x² रह गया, मतलब कि ये इस तरीके से रह जाएगा। ऊपर बना बच्चों माइनस के 3x², सॉरी माइनस x² 3x² प्लस 3y, और नीचे रह गया 2x² y मल्टीप्लाई y² प्लस x²। जो मान मैंने निकाला है वो पुट कर दीजिए, d(θ/dt) मिल जाएगा। अक्ष की और y की जो वैल्यू आपके पास में y की रही, अक्ष का मान मैंने अभी निकाल के आपको बताया था, वो पुट कर दीजिए, d(θ/dt) आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर मान आसानी से आ जाएगा। आप बाकी की कैलकुलेशन आप करोगे, जो अक्ष और y का मान आपको रखना है और वैल्यू निकालनी है। d(θ/θ) के परिवर्तन आपको t के सापेक्ष परिवर्तन ज्ञात करना है, थीटा में क्या परिवर्तन हो रहा है वो आसानी से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, सवाल नंबर 4 की तरफ। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन के किनारे को मैं अक्ष मान लेता हूं, तो dx/dt की वैल्यू मेरे पास में 3 सेंटीमीटर है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? घन का आयतन बच्चों v = x³, अगर किनारा x हो तो, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। हाँ जी, देख लीजिए, आयतन को v लिखा, ये x³ dv/dt 3x² dx/dt, और आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? किस दर से बढ़ रहा है, आयतन किस दर से बढ़ रहा है, dv/dt फाइंड आउट करना है। तो dv/dt आसानी से आ जाएगा। 3x की वैल्यू बच्चों मेरे पास में 10 का स्क्वायर, और dx/dt बच्चों 3 है, तो बच्चों 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। सीधा सा सवाल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गुब्बारा बच्चों गोला लगेगा, गोले का आयतन लगेगा इसमें, ठीक है, गोले के आयतन से संबंधित सवाल है ये। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से सेकंड पर फुलाया, गैस प्रति सेकंड की दर से फुलाया जाता है। मतलब कि बच्चों dv/dt का मान इसमें 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दे दिया है। ओके, गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या, गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है आपको, जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। पहले बताइए गोले का आयतन, जो इसकी रेडियस है वो r है, इस तरीके से गोले का आयतन v = 4/3 πr³, और dv/dt जब ज्ञात करूंगा मैं तो ये 3
मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर स्क्वायर डी आर बटे डी टी, ये ज्ञात करना है अपन को। ये कैंसिल हो गया, dv अपॉन dt की वैल्यू 900 है, ये 4 पाई r की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 15 का स्क्वायर dr अपॉन dt। तो ये dr अपॉन dt का जो मान बनेगा मेरे पास में 900 बटे और ये 15 का स्क्वायर 225 गुणा 4 पाई, और dr अपॉन dt का जो मान बना है 900 और 225 का दुगना, 225 को 4 से गुणा किया तो बच्चों 900 हो गया पाई, 900 से 900 कैंसिल, 1/पाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की दर से इसकी त्रिज्या में परिवर्तन। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मीटर की दर से, सेंटीमीटर प्रति मीटर की दर से इसकी त्रिज्या में परिवर्तन। नोट करें स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। क्लास जो हो रही है रेगुलर अपनी नियमित जारी है, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।